द रीज़न उसकी ये है कि यहाँ पर भी इसी किस्म की तकरीबात होती हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर वो मदर डे, फादर डे और वैलेंटाइन और ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ। तो अगर वहाँ पे बच्चा एक है और वो उसके दोस्त भी जो हैं वो गोरे हैं, काले हैं, तो वहाँ पर अगर वो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हाँ, लेकिन हाँ हमारे होते हैं। हमारी ईद के ऊपर लोग जो हैं बाकायदा एहतमाम से नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में जाते हैं। मस्जिदों में कोई जगह नहीं मिलती आपको अगर, और बाज़ का 3-3 नमाजें एक मस्जिद में होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 60 के करीब बड़ी मस्जिदें हैं हमारे पास, बड़ी मस्जिदें 60 और तकरीबन 40 के करीब ह्यूस्टन में। मेरे घर के पास तकरीबन 5 या 6 हैं और जुम्मे के दिन आप जाएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। एक जगह ऐसी भी है, मरियम मस्जिद है जो शुगरलैंड में है, उसमें आपको निकलने में, बाहर निकलने में, हालांकि वहां पर रोड बहुत बड़ी बड़ी हैं और लेकिन उसके बाद निकलने में आपको आधा घंटा लग जाता है मस्जिद से बाहर निकलने में। आप बताइए कि इतने लोग आते हैं। एक और भी बात है कि वहाँ बड़ा काबिल कदर और हमें बड़ा फख्र हो रहा है कि शुक्रिया सर, अपनी उर्दू जबान के लिए वहाँ पे इतना माशाल्लाह देश की वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया का, ये सारा आप मुशायरे करवाते हैं, ये सारे डेफिनेटली लाइक जाते हैं लोग, जी जी, लेकिन ये हकीकत है कि हिस्टोरिकली ये चीजें एक ऐसा वक्त आएगा कि ये शायद इतना अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई मैगजीन भी निकालें और इन सारी एक्टिविटीज को ऐसा, ताकि वो हिस्टोरिकली भी मौजूद रहे और उन लोगों तक पहुंचे अच्छा ये जी जी नहीं देख पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वो नहीं यूज करते हैं, तो इस लाइन में भी आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं ये मैगजीन है इनके हाथ में, आप इनको जरा एक मिनट के लिए दीजिए। माफ कीजिएगा, आपसे ले लिया इन्होंने। ये जो हमारा है मुजल्ला, ये आलमी मुशायरा 2022, इसके जी हाँ, इसमें फ्रंट के ऊपर 4 तस्वीरें हैं। इसमें मैं हूँ, फयाज मर्चेंट है मेरे साथ, और रेहान सिद्दीकी हैं, ये अंदाज़ा बयां और के दुबई के, और शाजिया कदवाई हैं। पीछे जो है आपको नजर आएंगे अशफाक हुसैन, फिर मेरी तस्वीर है, आमिर अमीर, जवाद शेख, आतिफ तौकीर, शबीना अदीब, तहजीब हाफी, अमीद बजाज और बाकी और भी हैं, इकराम बसरा है इसमें और बाकी। अगर आप चाहें, इसमें हमने उनकी जो है पोइट्री वो की, उनके मुतालिक थोड़ा सा जो है उनका इंट्रोडक्शन दिया है। कुछ हमारे इश्तिहारात हैं, वो ज़रूरी होते हैं किसी भी मैगजीन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पल्ले से ज़्यादा पैसे ना जाएं तो ये करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप जी जी, ये मैगजीन है। हाँ जी, तो इससे हमने ये मैं लेकर आया था, आपको और भी दे सकते हैं, और हैं यहाँ पड़े हुए। नहीं, अभी देखिए हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। अभी बहुत सफर लंबा है। आप जैसे लोग अगर वहां मौजूद होते तो शायद कोई काम हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस ये है कि मुझे गिला भी है और मैं कहता भी हूँ और बाबांगे दोहल कहता हूँ। मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं कि हमारे शायर जो लोग हैं, जो वहाँ के जो अदब के वो ही जो है अदब के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जी आप बाहर से बंदे को बुला रहे हैं, आप उसका टिकट देते हैं, आप उसको नजराना देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? अब उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो शहर के लोग होते हैं वो जो लोग हैं, हाँ, वो खुद होस्ट हैं और उनको सुनने के लिए लोग जो है वो अपने टाइम नहीं देंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे। ये फर्क है। बाहर से जो लोग आते हैं, अब आप जाएंगे ना तो आपको सुनेंगे, वो लोग बैठे रहेंगे आपके लिए। 1-2 दफा हमने किए हैं इस किस्म के प्रोग्राम, लेकिन हम नहीं कर सके कंटिन्यू, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं आए थे उसके अंदर। लोगों का जो है वो रुझान होना चाहिए। लेकिन मेरा एक जो मैं समझता हूँ, वहाँ पर अगर आप म्यूज़िकल इवनिंग करते हैं तो वो फिर लोग जो है बहुत आते हैं उसके अंदर। फिर मैंने कैरोकी स्टार्ट की थी हर फ्राइडे को, कि जुम्मे के दिन जो है लोग आएँ, और वहाँ हमने चाय का इंतज़ाम किया था और हमने कुछ समोसे वगैरह रखे थे कि भाई लोग आएँ, बैठें, खाएं पिएं और गाने गाएं, एंजॉय करें। तो उस पर बहुत लोग आए, और ताज्जुब की बात ये थी कि कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसे गाना ना गाया हो। वो मेरा ख्याल है इतने तरसे हुए थे वो, कि जब उनको मौका मिला तो वो एक खातून और उनके हस्बैंड तो छोड़ ही नहीं रहे थे, जगह स्टेज ही नहीं छोड़ रहे थे वो। तो मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें आप कम से कम 2 गाने गाने के बाद हट जाएं, यहाँ पे सब लोग हैं, उनको मौका दीजिए। जी हाँ, ये बात है। मगर बात का जो वो आर्ट कल्चर है, जो
सेंटर है इसमें, आर्ट एंड कल्चर जैसा कि मैंने सेंटर, बताया कि वहाँ पे लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, पेंटिंग पे भी काम होता है। यानी कौन सी लैंग्वेज सिखाई जा रही है भाई? स्पेनिश हमने की है और उर्दू। उर्दू करना चाहते हैं। मैं उर्दू के सारी यहाँ से ले गया था, यहाँ मंगवाए थे, बल्कि मैंने वो जो कायदे हैं बच्चों के वो सब हम ले गए थे। जी यहाँ से काफ़ी चीज़ें गई हैं यहाँ। ये है। और कोई सवाल? कोई जी आप जी जी सर। मेरा असल में ये जानना मैं चाहूँगा कि अमूमन जो हमारे यहाँ से बाहर जाके लोग बसते हैं उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत बड़ा मसला बनता है। जी जी। और वो अपने आप को ना वहाँ के मुकामी आइडेंटिटी के साथ रिलेट कर पाते हैं और यहाँ से तो उनकी जड़ें जो है वो वैसे ही उखड़ चुकी होती हैं, वो अपने आप को वहाँ पे, तो इसके नतीजे में वो अपने रिलीजियस वेब में वापस चले जाते हैं बजाय इसके कि वहाँ जाकर वो लिबरेट हों। वो ज़्यादा रिलीजियसली जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। क्या ये अमूमी तौर पर बरतानिया में तो मैंने देखा है इस बात, तो क्या अमेरिका में भी यही सूरत नहीं, हाल है? मैं नहीं समझता ऐसी बात। देखिए बात यह है कि पहले जो बात हो चुकी है आइडेंटिटी की, कि हम जो है अब चाहते हैं कि अपनी शनाख्त रखें, उसकी दो वजूहात हैं। अगर हम उनके कल्चर में या उनमें जम होने की कोशिश भी करेंगे ना, तो हो सकता है वो सोसाइटी हमको एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि हमारे देखिए, आप कालों को देख लीजिए, गोरे जो हैं वो कालों को अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आप लोग वाकिफ़ हैं ना इस बात से। तो इसी तरह अगर हम जम होने की कोशिश करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहे, और उसके लिए हमारे बच्चे इस बात को समझते हैं। और लेकिन हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करके देनी है उनको, हमें कोई प्लेटफॉर्म बना के देना है। हमें कोशिश करनी है कि वो आके वहाँ पर आके जो है वो एक्टिविटीज़ करें, ताकि उनकी जो है अपनी ज़रूरियात भी पूरी हों। तो ये है। और मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल डिफरेंट है अमेरिका इस लिहाज से। वहाँ पर लोग जो हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं इस वक्त पाकिस्तानी हैं, बहुत दौलतमंद पाकिस्तानी हैं, और वो काम भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो फिर पूरी तरह उस सोसाइटी के साथ जो है उनका मैच हुआ है। ऐसा नहीं है, उनके पास बेशुमार जो है एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज भी चला रहे हैं, वो बहुत लोग हैं यहाँ पर। अभी आपने एक बात कही कि मुस्लिम और इंडियन, ये पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज में उनके दरमियान एक लकीर मौजूद जी जी है। ये ऐसा शायद बरतानिया में नहीं। जी। बरतानिया के अंदर जो है वो अमूमी तौर पर पाकिस्तानी और इंडियंस जो है उनका मेल जोल बहुत ज़्यादा है और काफ़ी हद तक है, इसका मुझे तजुर्बा भी है। तो एक ही बैकग्राउंड होने के बावजूद, एक ही तारीख को आपस में शेयर करने के बावजूद, एक तहजीबी विरसा होने के बावजूद, वहाँ पर जुबान भी तकरीबन एक ही है। जी जी। तो इसके बावजूद क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर आपको ये बात कहना पड़ती है? मैं ह्यूस्टन की हद तक तो आपको बता सकता हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं है। द रीज़न उसकी है कि जब भी हमने मुशायरे किए, हमने वहाँ के जो लोग थे इंडियंस, हमारे कुछ दोस्त भी हैं, हमने उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और उन्होंने हमारे उसको प्रमोट भी किया, आगे लोगों को भेजा भी, शेयर भी किया हमारी जो थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब हमारा मुशायरा हुआ तो वो नज़र नहीं आए, वो लोग नज़र नहीं आए। तो अंदाज़ा हो जाता है ना आपको। तो अभी तक वो जो एक लकीर खिंच गई, वो उसको मिटाना शायद थोड़ा टाइम लगे। मैंने पूछी थी कि वजह आपकी समझ में क्या आती है? मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, अब मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कश्मीर का मसला जो है वो, क्योंकि दोनों तरफ ये है मसला कि जब हम लोग कश्मीर के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंडियन कौंसलेट पे जाके एहतजाज करते हैं, तो बाद औक़ात बहुत रफ़ हो जाते हैं, उनको बहुत गालियाँ देने लगते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लोग जो है ये समझते हैं कि ये जो है वो इनसे बात करना मुश्किल है, लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। तो कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उसको हम करना चाहिए। आप कुछ इंडिया से भी कुछ शायरों को बुला लेते तो शायद मैंने शबीना अदीब को बुलाया था अभी जी, और शबीना अदीब ने बहुत अच्छा पढ़ा, और बहुत अच्छी शख्सियत भी बहुत अच्छी है वो, और आवाज़ भी उनकी बहुत अच्छी है। शायरी तो यह है कि आप लोगों ने उनकी पढ़ी ही होगी, वो बहुत लिखती हैं, मौज़ियाती शायरी है उनकी, शबीना अदीब की। जी हाँ, जी जी। आप कोई सवाल? आप नहीं? बस एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, वहाँ पे आप लोग थिएटर वगैरह करते हैं?
थिएटर मैंने बताया ना तज़ीन, जी 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 किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल हुआ है। बल्कि अभी शायद मैं एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक करना चाहता हूँ थिएटर। तो हमारे वहाँ पर एक मकसूद साहब हैं जो कि राइटर हैं, उन्होंने बहुत थिएटर किया। वो यहाँ पर जो है अनवर मकसूद के भी दोस्तों में से हैं। तो वो उन्होंने लिखा है एक प्ले, तो उस पे हम करेंगे इंशाल्लाह। वो है हमारी ख्वाहिश है कि हम करें उसको। जी हाँ।